अरे कहाँ जा रही हो तुम? कल भी तो गई थी अंकिता। मैं ना प्रियंका के पास जा रही हूँ, वो आज उसकी किटी है तो जाना जरूरी है। अंकिता अरे पापा, आप यहाँ पर सोचा बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए, तो आ गया। क्या करते हो यार पापा? राहुल को बोला होता, राहुल आपको लेने आ जाते, गाड़ी से लेने आते आपको एसी में, और आप भी पैदल आगे। देखना राहुल, आप वहाँ पे क्यों खड़े हो? पापा आए हैं, पैर छू उनके। क्या कहा तुमने? मैं और इनके पैर छूऊं? इनकी औकात है कि मैं इनके पैर छूऊंगा? इनको बोलो कि यहाँ से चले जाएं। 20 रुपए के पेड़े क्या लेकर आ गए? यहाँ पे 10,000 का खर्चा करके जाएंगे ये। और लो निकलो यहाँ से। और तुम क्या कह रही हो? मैं इन जैसों को लेने जाऊंगा। इन जैसे आदमियों की औकात नहीं है कि मेरे घर पे पैर भी रख सके। सिर्फ तुम्हारी वजह से इनको अपने घर में घुसाना पड़ता है। इनको बोल दो जैसे आए हैं ना यहाँ पर मुंह उठा के, अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? माफी मांगो भी उनसे। अरे बेटा मेरी वजह से लड़ो मत, लगता है आज दामाद जी का मूड ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जब जब आप जैसे आदमियों का मुंह देखना पड़ेगा ना मुझे, मेरा मूड खराब ही होगा। इससे अच्छा है यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। राहुल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बहुत हो रहा है तुम्हारा, समझ में आया? तमीज में रह करके बात किया करो। माफी मांगो भी पापा से। सॉरी बोलूं वो भी इन्हें? अरे इनके साथ मेरा रिश्ता ही क्या है? और पहली बात अंकिता, शादी ना मेरी तुम्हारे साथ हुई है, ना कि इन भिखारियों के साथ। इन भिखारियों को खामखा अपने गले लगाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब देखो आए दिन मेरे घर पे आ जाते हैं मुंह उठाकर। लगता है घर पे इनको खाने को नहीं मिलता, यहाँ पे अच्छा अच्छा मिल जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हैं ये। और अभी भी कैसे बेशर्मों की तरह मेरी बातें सुन रहे हैं। यूं नहीं कि अभी के अभी निकल जाए यहाँ से। राहुल, तुम्हें आज हो के गया है? किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? ये भी नहीं देख रहे हो कि मेरे पापा तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो मेरे पापा के साथ। ऐसा तो तुम बहुत ज्ञान देते थे कि हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और अब तुम क्या कर रहे हो? तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे पापा के साथ। तुम ना मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभी की अभी अगर तुमने मेरे पापा से माफी नहीं मांगी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेटा आप लोग मत लड़ो, मैं जा रहा हूँ। पापा आप रुको, आप क्यों जा रहे हो? आपने थोड़ी कुछ किया है। इसने तो आज बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी, इसको तो मैं बताती हूँ। तुमने मेरे सामने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती करी ना, मैं ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। और तुमने ये बहुत गलत किया आज, तो चुपचाप मेरे पापा से माफी मांग लो, वरना तुम्हें पता है मेरा गुस्सा किस हद तक जा सकता है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं गुस्से में क्या क्या कर सकती हूँ। अंकिता मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं इस 2 कौड़ी के बुड्ढे से माफी नहीं मांगने वाला। और मेरा बस चलता रहा, इसको लात मार के निकाल देता है ऐसे। राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अपनी औकात में रहो। दामाद जी आपने मेरे सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। अरे आज तक मैंने अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। अरे आपने जितनी मेरी बेइज्जती करनी है कर लीजिए, मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहूंगा, लेकिन आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे आप? और बेटी तू इतना सब कुछ सहन कर रही है यहाँ पर, और तूने मुझे आज तक बताया नहीं। इनको आज क्या हो गया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, और आज इन्होंने मेरे से क्या आपसे भी ऊंची आवाज में बात करी, इवन मेरे को थप्पड़ तक मार दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको आज हो क्या गया है। राहुल, आज तुम्हें हो क्या गया है? क्यों कर रहे हो ये सब? रहने दे, अब देख लिया मैंने किस तरह तुझ पर हाथ उठाया इसने, और किस तरह बदतमीजी कर रहा था तेरे और मेरे साथ। अरे जब ये मेरे सामने तेरे साथ इतनी बदतमीजी कर सकता है, हाथ उठा सकता है, तो मेरे पीछे क्या नहीं करता होगा ये? अरे तुझे नौकरानी बनाकर रखा होगा, मैंने देख लिया अपनी आंखों से, और तू छुपाती रहती है इसकी करतूतों को। तू तो कहती थी ये बहुत अच्छा है, तू तरफदारी करती थी इसकी। अरे सब कुछ छुपाती रही तुम मुझसे कि ये कितना गंदा आदमी है, कितना घटिया आदमी है। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए क्या कि तू अपनी बीवी पर हाथ उठाए? संस्कार? अरे संस्कार अगर आपने अपनी बेटी को दिए होते ना तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या मतलब, तू क्या कहना चाहता है? जो बेइज्जती आपको आज सहनी पड़ रही है ना, वो मेरे माँ बाप को रोज सहनी पड़ती थी इसकी वजह से। अरे उनको ना जाने क्या क्या सुनाती थी ये। मेरे माँ बाप इतने बीमार रहते थे इसकी वजह से। अरे वो खाना पीना नहीं खाते थे, उनको पानी तक नहीं पूछती थी ये। एक बार मेरी माँ ने दवाई खाने के लिए इससे पानी क्या मांग लिया, इसने उनकी इस तरीके से बेइज्जती कर दी, इतना कुछ सुनाया उनको कि वो गाँव जाकर रहने लग गए। और उन्होंने कहा कि बहू के साथ नहीं रहना चाहेंगे। जानते हैं क्या बोला इसने मेरी माँ को? कि खुद ले लो पानी, और अगर इतना सा काम नहीं किया जाता ना तो चले जाओ यहाँ से, कोई रहने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अरे हर एक छोटी से छोटी बात पे उनको ताने मारा करती थी, उनको खाना तक नहीं पूछती थी ये। एक छोटा सा सपना ही तो था मेरा
कि मेरे माँ बाप मेरे साथ इस घर में रहे, लेकिन इसने मेरा सपना और मेरा परिवार दोनों को तोड़ दिया। और आज वो हमारे साथ नहीं रहते, गांव में रहते अकेले। और तो और वो मुझे फ़ोन करने तक में डरते हैं कि कहीं उनकी बहू ये फ़ोन ना उठा ले। बेटी, ये समाजी क्या कह रहे हैं? क्या तूने ऐसा किया है इनके माता पिता के साथ? अरे चुप क्यों खड़ी है, बोल। अरे ये क्या कहेगी, इसकी चुप्पी साफ बता रही है कि ये सब कुछ सच है। और ये हाल तो तब है पापा जी जब मेरे माँ बाप ने इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई। जरा एक बार इसको ऊपर से नीचे तक देखिए, कहीं से लगता है कि ये शादीशुदा है। ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र। कोई कह देगा कि इसने शादी कर रखी है मेरे साथ। इन सब चीजों के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने कभी इसको रोका टोका नहीं। अरे वो लोग तो बस यही चाहते थे कि वो जैसे भी रहे, उनकी बहू बस खुश रहे। बेटा, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तू सामाजिक के माता पिता के साथ ऐसा कर सकती है। अरे क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? मैं तुझसे हमेशा यही कहा कि जैसे तू अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करती है वैसे ही तुझे अपने सास ससुर की करनी है। लेकिन यहाँ कर देख रहा हूं कि तू तो अपने सास ससुर की बेइज्जती करती है और तूने बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाल दिया। अरे तेरा फर्ज था अपने सास ससुर की सेवा करना। हर माता पिता यही चाहते हैं कि जो लड़की बहू बनकर घर में आए वो उनकी सेवा करे। लेकिन तूने तो आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरा सर झुक गया है दामाद जी के सामने। मैं तो यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं बचा। मैं दामाद जी से नजर नहीं मिला सकता और मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ खड़े रहने की। और दामाद जी, मेरी बेटी ने जो कुछ आपके माता पिता के साथ किए उसके लिए मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मांगता हूँ अपनी बेटी की गलती के लिए। और मैं आज के बाद कभी भी इस घर में नहीं आऊंगा और मैं अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता हूँ। मैं जा रहा हूँ। रुकिए पापा जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर था। इसको सबक सिखाने के चक्कर में मेरे को ये सब करना ही था। इसको ये एहसास दिलाना था कि जब माँ बाप की बेइज्जती होती है ना बच्चों के सामने तो कैसा लगता है। और आज जब इसी के सामने मैंने आपकी बेइज्जती करी तब इसको पता चला होगा कि मुझे कैसा लगता था। समाज जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? जब मेरे सिक्का खोटा है तो किसी और को दोष क्या देना? गलती तो मेरी बेटी की है और आपने तो बिल्कुल सही किया जो इसके सामने मेरी बेइज्जती की। और तू चुपचाप खड़ी है। अरे माफी मांग दामाद जी से, बहुत दिल दुखाया तूने इनका। राहुल, प्लीज मेरे को माफ कर दो। मेरे को सब समझ में आ गया कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कितना गलत किया। मेरे को सब समझ में आ गया है। तुमने कितनी बार मेरे को कितना प्यार से समझाने की कोशिश की, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, पर मेरी अकल में इतने पत्थर पड़ गए थे कि मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, कुछ समझना ही नहीं चाहती थी और इतनी बड़ी गलती कर बैठी। पर आज जब मेरी आंखों के सामने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती हुई तब मुझे पता लगा कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। मैं आइंदा इस तरीके से कभी नहीं करूँगी। तुम मेरे को सिर्फ इस बार माफ़ कर दो प्लीज़। देखो अंकिता, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, हमारा परिवार साथ रहकर बस खुश रहे। अंकिता, जैसे तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पापा की इज्जत करूँ, बस वैसे ही मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करो। अरे उनको क्या चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का खाना। अरे हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बहू और उनका बेटा बस उनकी सेवा करे बुढ़ापे में। राहुल, मेरे को मेरी गलती का एहसास हो चुका है। हम कल ही गाँव जाएंगे मम्मी पापा को लेने के लिए और मैं उनके सामने माफ़ी ज़रूर मांगूंगी और उनको बोलूँगी हमारे साथ आकर के रहें। पापा जी, हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मेरे को माफ़ कर देना। आइए ना, आप अंदर आइए।